राजस्थान में वैसे तो राजनीति के दो बड़े खिलाड़ी हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। लेकिन राजनीति के इन दोनों धुरंधरों के अलावा दो और ऐसे नए खिलाड़ी हैं जो कि राजनीतिक बाजी को बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। एक हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और दूसरी राजकुमार रोत की पार्टी बीएपी। ये दोनों ही पार्टियां राजस्थान में ऐसी हैं जो कि बीजेपी के लिए तो चिंता का विषय बन ही गई थी, लेकिन अब आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय बन चुकी हैं। राजस्थान में विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बाजी चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ एक बात है कि बहुत ही साइलेंट तरीके से विधानसभा के उपचुनाव की तैयारी चल रही है। किसी भी पार्टी की रणनीति सामने नहीं आ रही है। एक तरफ जहाँ बीजेपी साइलेंट तरीके से तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत भी शांत ही नजर आ रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस भी सभी 5 सीटों पर तैयारी कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता तैयारी कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं और लोगों से संपर्क भी साध रहे हैं। भाजपा ने अपने संगठन में बदलाव की तैयारी की, जिसका असर भी जल्दी दिखाई देगा। कुछ सीटों पर नाम भी तय हो चुके हैं, जबकि कुछ सीटों पर अभी मंथन और सर्वे चल रहा है। बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जो इस उपचुनाव में अपना खेल कर सकते हैं। कोई अपने भाई तो कोई अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहा है। इतना ही नहीं, एक दिग्गज नेता अपनी पत्नी को दौसा से निर्दलीय मैदान में उतारना चाहते हैं। पहले उस नेता ने अपने भाई के लिए टिकट लेने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। लोकसभा चुनाव में भी दौसा से उस नेता ने अपने भाई को टिकट दिलाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी बीजेपी ने किसी दूसरे नेता को टिकट दे दिया। इन खबरों से तो ऐसा लग रहा है कि ये नाम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ही है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लोकसभा के चुनाव में अपने भाई के लिए टिकट मांगा था, लेकिन उन्हें नहीं मिला था। और ऐसे ही एक पूर्व सांसद हैं जो अपनी बेटी को टिकट दिलवाना चाह रही हैं। उनका टिकट कटा था, तभी से वो परिवार से किसी न किसी को मैदान में उतारने की तैयारी है। यहाँ पर बड़ा खेल भी हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के दिग्गज अभी इंतजार करने की नीति को ही फॉलो कर रहे हैं। उनके यहाँ पर किसे टिकट मिलेगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि 2 सीटों पर पार्टी ने संकेत दे दिए हैं कि परिजनों को टिकट मिल सकते हैं, लेकिन आलाकमान के हरी झंडी का इंतजार है। इसके अलावा सभी की नज़र राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल पर है कि वो अपनी सीटों पर किसे चुनावी मैदान में उतारते हैं। और अगर दोनों ही पार्टियां एक से ज़्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही नुकसान हो सकता है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।